अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ कि गले में टॉन्सिल्स क्यों बढ़ जाते हैं या नाक के पीछे एक गदूद होता है जिसको एडिनॉइड कहते हैं, ये क्यों फूल जाता है, ये क्यों बड़ा हो जाता है और सांस में दुश्वारी और खाने पीने में मुश्किल का बायस बनता है। फिर इसी तरह से नाक के अंदर कुछ गदूद होते हैं, वो भी एलर्जी की वजह से या जरासीम की वजह से फूल जाते हैं। गर्दन के इर्द गिर्द गदूद होते हैं जिनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं साइंटिफिक जुबान में, मेडिकल जुबान में। ये क्यों बड़े हो जाते हैं? इन सारे सवालात का जवाब जानने के लिए सबसे पहले आपको ये समझाऊँ कि ये होते क्या हैं। ये टिश्यूज़ जिसमें टॉन्सिल्स भी शामिल है, एडिनॉइड भी शामिल है, लिम्फ नोड भी शामिल है, इसको हम लिम्फॉइड टिश्यू कहते हैं। और लिम्फॉइड टिश्यू ये चौकीदारा का काम करते हैं। ये हमारे गले के अंदर बैठे हुए चौकीदार हैं, जिनका मकसद क्या है कि बाहर से जाने वाले जरासीम, वायरसेस, बैक्टीरिया, एलर्जेंस, डस्ट पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स, धुआं, गर्दो गुबार, इन सबको ये अपने अंदर सक करते हैं। यानी ये गले में चौकीदारी का काम करते हैं और सांस के अंदर जो जा रहे होते हैं एलर्जेंस और जर्म्स जा रहे होते हैं, उनको ये वो म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ स्टिक करते हैं और ये म्यूकस मेम्ब्रेन से उनको अपने अंदर सक कर लेते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान ये बड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं, इनकी खून की सप्लाई बढ़ जाती है। और जो खून की सप्लाई बढ़ती है वो इन बैक्टीरिया, वायरसेस, एलर्जेंस, इन डस्ट पार्टिकल को किल करने के लिए, तल्फ करने के लिए खून की सप्लाई बढ़ती है। लेकिन बाज़ औक़ात खून के अंदर जिन लोगों में ये टॉन्सिल्स बड़े हुए होते हैं या गदूद बड़े होते हैं, उनमें खून के अंदर मुदाफ़ियती निज़ाम में नक़्स होता है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाता। टॉन्सिल्स के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को, एलर्जेंस को तल्फ नहीं कर पाता, वायरसेस को तल्फ नहीं कर पाता। और टॉन्सिल्स की ब्लड सप्लाई लगातार ज़्यादा ही रहती है। टॉन्सिल लगातार बड़े साइज़ का रहता है और इस जब लगातार उसकी सप्लाई ज़्यादा रहती है तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता टॉन्सिल का साइज़ परमानेंटली बड़ा रह जाता है। एडिनॉइड का साइज़ लगातार बड़ा रह जाता है और इस प्रोसेस के दौरान फिर हम एक ऐसी जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे इनको निकालने के अलावा कोई हल नहीं होता। तो इसकी प्राइमरी चीज को समझें कि टॉन्सिल का बड़े होना या एडिनॉइड का बड़े होना इटसेल्फ एक बीमारी नहीं है। इसके पीछे एक वजह है और वो वजह ये है कि खून के अंदर मुदाफ़ियती निज़ाम, खून के अंदर ऑक्सीडेटिव बर्स्ट बनाने का जो सिस्टम है, ये ऑक्सीडेटिव बर्स्ट वो चीज़ है जो कि जरासीम को तल्फ करती है, जो कि फॉरेन बॉडीज़ को फॉरेन मटेरियल को तल्फ करती है। वो ऑक्सीडेटिव बर्स्ट बनाने का मैकेनिज्म वीक हो गया होता है। तो टॉन्सिल्स को इलाज करने के लिए, एडिनॉइड्स का इलाज करने के लिए, एलर्जेंस को अच्छी तरह से टैकल करने के लिए बॉडी को हमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत इंसान की अपग्रेड करनी होती है। जैसे ही हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत अपग्रेड करते हैं, उसकी इम्यूनिटी को अपग्रेड करते हैं, तो ये टॉन्सिल्स का साइज़ वापस अपनी जगह पे आना शुरू हो जाता है। वक़्ती तौर पे जो एलर्जन है, जो एलर्जी कॉज़ कर रहा है, उसको उसको माइनस करें अपनी रूटीन से। चाहे वो खाना है या चाहे वो पोलन है या गर्दो-गुबार है, उस चीज़ को जब आप अपनी लाइफ़ से माइनस करते हैं, बार-बार गले की खराबी, बार-बार वायरस को एक्सपोज़र, बार-बार बैक्टीरिया को एक्सपोज़र को माइनस करते हैं, उसके चांसेस कम कर देते हैं, तो उसके साथ भी टॉन्सिल की साइज़ कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट का तरीकाकार ये है कि आप क़ुव्वत मुदाफ़ियती निज़ाम को बेहतर बनाते हैं, जिसके साथ क्या होता है कि खून जो जाता है टॉन्सिल्स की तरफ, वो जरासीम को बेहतर तरीके से मारता है, एलर्जेंस को बेहतर तरीके से मारता है और इस तरह से टॉन्सिल का साइज़ जल्दी वापस अपने रूटीन साइज़ पे आना शुरू हो जाता है। तो ये थे व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिशात। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा और मुझे उम्मीद है कि ये आप इन्फॉर्मेशन अपने तक नहीं रखेंगे बल्कि अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक भी पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।